हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है जो कि वेटिंग से संबंधित है। और पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पूरी बात जो है क्लियर हो सके, और कुछ मेरे सुझाव भी होंगे जो आप लोगों के लिए होंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोज़ पहुँच सकें। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक हैं, जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं थिंक डिपेंड बाय शिवम, तो आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे। नंबर एक, यहाँ पे बात करेंगे कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर खीरी। तो बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पे की गई है। लखीमपुर खीरी के जो डीआईओएस हैं ये बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पे देखो, ये आपका दिखा है 2/5/2022 को ये लेटर इन्होंने इशू किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के डैश 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 दिनांक 5/1/2022 के अनुपालन में सबसे पहले जो बच्चे कह रहे थे कि डीएस मना कर रहा है 13/3 से करने के लिए, तो उसको आप बता सकते हैं, ये लेटर दिखा सकते हैं, उसके बाद वो मना नहीं कर सकता है। अगर वो उसके बावजूद भी मना करता है तो आप जेडी से मिल सकते हैं। जेडी क्या होती है? जो डीआईओएस के ऊपर की पावर है, जो एक मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक होता है, उसको हम जेडी बोलते हैं। और वो डीआईओएस को फटकार लगा सकता है अगर वो डीआईओएस आपका काम नहीं करता है या आपसे भ्रष्टाचार के लिए कुछ पैसे मांगता है, कुछ भी प्रॉब्लम करता है, तो आप डीआईओएस की शिकायत कर सकते हैं जेडी के पास में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जेडी जो है वो इनको इस भ्रष्टाचार को रोकने में आपका सहायक होंगे। तो जो ये कहते हैं कि नहीं होगा, उसको आप बता सकते हैं कि 5 जनवरी 2022 को चयन बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया था। आप उस दिन से अब तक वेट कर रहे हैं, लेकिन ये 5 तारीख को 5 जनवरी 2022 को यहाँ पे 13/3 से करने के लिए जो अभी तक चल रहा है, काउंसलिंग हो सकती है, कभी भी काउंसलिंग के लिए निर्देश आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल 13/3 से चल रहा है। तो जो ऊपर के 10 बच्चे हैं उनका बहुत आराम से हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ फिर भी। तो 5/1/2022 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या पीजीटी टीजीटी के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, टीजीटी के लिए इन्होंने ज़्यादातर दिया है कि पैनल में वैधता क्रम के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के क्रम में दिनांक 10/5/2022 तक किसी कार्य दिवस में, मतलब कि जब भी वो आपका जो छुट्टी ना हो उस वाले में आपको जाना है, कार्यालय में उपस्थित होकर अपने जो शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी अभिलेखों व अन्य आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन कराएं। तो ये जो सत्यापन है वो जेआईसी के जो आपके होते हैं या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो करते हैं। और इसमें आपको क्या ले जाने हैं? अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब कि जो भी आपके 10 12 के वो मतलब मार्कशीट सनद वगैरह होंगी, ये सब आपको लेके जाने हैं। जो मेडिकल वगैरह बनते हैं, ये मेडिकल वगैरह जो है वो बाद में बनेंगे आपके, जब आप किसी कॉलेज में ज्वाइन करेंगे और उसी ज़िले के बनेंगे। आप क्या करते हैं, अपने ज़िले से आपने मेडिकल बनवा लिया होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मेडिकल आपका वहाँ पे बनेगा जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, उसी के ज़िले में। और वो तब बनेगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे। कॉलेज का मैटर है, उससे डीएस के यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि कौन कौन यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग में है अर्पित गंगवार जी। और तो इनसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती भी रहती है इन लोगों से सबसे। तो इनको लगभग लगभग समझ लो कि आप 15 तारीख के आसपास तक, 15 तारीख तक ये ज्वाइन कर लेंगे सारे के सारे। 15/10 के और 15 के बीच में सभी बच्चे ये ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो लगभग एक साथ 12 लोगों का भला हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और ये यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि इसमें एक साथ 3 बच्चों को भी लिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर 3 सीट खाली हैं, क्या बताया मैंने कि अगर 3 सीट खाली हैं तो उन्होंने एक साथ 3 बच्चों को भी बुलाया है। जैसे मान लो एक ही कैटेगरी में 3 सीट खाली हैं एक ज़िले में, तो वो क्या करेगा? डीएस क्रम नंबर 1 2 3, वेटिंग का नंबर 1 2 3, तीनों को एक साथ बुला सकता है, ठीक है। अलग अलग सीट के लिए बुला रहा है, एक सीट के लिए नहीं बुला रहा है। वो एक सीट के लिए भी बुला सकता है, वैसे ये उसके हाथ में है। तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं। और ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पे आगे देखते हैं, ये सब हैं। और इसमें जो बच्चे हैं देखो, यहाँ पे 343 344, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने देखा होगा, और ये है आपका 342। तो 3 बच्चों को एक साथ बुलाया गया इन्होंने ना। 342 ये भी अंग्रेजी में है, और ये भी आपके अंग्रेजी में ही है। ये है 343 और ये है 344। तो 3 बच्चों को एक साथ भी बुला सकता है, तीनों ही अनुसूचित जाति के हैं। देखो वो भी अनुसूचित जाति का ही था। आ, ये देखो, तो एक साथ 3 बच्चों को भी उन्होंने बुलाया। तीनों ही स्कूल के नाम अलग अलग मिलेंगे आपको। जनता इंटर कॉलेज लघुना लखीमपुर खीरी, उसके बाद में
ये मिलेगा आपको जिला पंचायत इंटर कॉलेज और ये मिलेगा पीके इंटर कॉलेज। तो एक सीट के लिए नहीं बुलाया, 3 सीट खाली थी इसलिए 3 बच्चों को बुलाया है। अब अगर ये जाते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पे दिया गया है कि 10 तारीख तक आपका जो अध्यापन वो हो वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप इस निर्धारित तिथि मतलब 10 तारीख तक अपना सत्यापन नहीं कराते तो वो आपका अभ्यर्थ स्वतः निरस्त मानते हुए इन सबको जो डीआईओ महोदय हैं इनके बाबूजी से जो है वो लेटर इशू किए गए हैं, ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए हैं और वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके सबके घर पहुंच चुके हैं कि प्राप्त प्रतीक्षा सूची से अगली वैधता क्रम के अभ्यर्थियों को चयन पत्र नियुक्ति पत्र निर्गत का कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। उसके उपरांत कोई भी प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई, बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है और हम ऐसे डीएस को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये काम किया है। अगर अब एक छोटी सी बात देख के देखना है कि लखीमपुर खीरी जिले में 12 बच्चों को एक साथ दिया जा रहा है और लगभग 10-15 दिन के अंदर वो इनको कंप्लीट कर देंगे। एक एवरेज अगर हम मान के चलें 15 दिन के बाद वो नेक्स्ट बच्चों को बुलाते हैं तो एक महीने में लगभग 20 बच्चों को वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग दिला सकते हैं। यहाँ पे 12 सीट थी तो 12 को दिला रहे हैं, एक साथ इतने बच्चों को मतलब भला हो सकता है। तो आप सोचिए अगर 10 बच्चे भी एक जिला बुलाता है और 75 जिले हैं तो 75 से 750 के आसपास आपके बच्चों का एक साथ 10-15 दिन के अंदर अंदर भला हो जाएगा। ठीक है, 10-15 बच्चों को एक साथ ज्वाइनिंग हो सकती है। अगर एक डीएस 12 को भेज रहा है तो सब भेजे, तो इसका मतलब ये कि अगर 13-3 से भी चले और 13-3 को अच्छी तरीके से यूज किया जाए, अच्छी तरीके से इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि काउंसलिंग से अच्छा 13-3 है, काउंसलिंग से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर 13-3 पे भी ध्यान दिया जाए और 13-3 को अच्छी तरीके से किया जाए जैसे कि लखीमपुर खीरी के जो डीआईएस महोदय कर रहे हैं और यही चीज़ सब करें और 10-15 दिन का टाइम दें उसके बाद नेक्स्ट बच्चों को बुलाएं, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे बहुत बच्चों का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक एक के लिए है, तो इस थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं उनका खास तौर से यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि 20 मई तक आपके पास चांस है, क्योंकि उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाएंगी और कॉलेज बंद होने के बाद मेरे संज्ञान में बात आई है कि ज्वाइनिंग तो आपको नहीं दी जाएगी। हो सकता है वैसे काम चीज़ें मतलब चलते रहते हैं जो बोर्ड वगैरह के हैं, लेकिन ज्वाइनिंग का जो मैटर है मुझे लगता है कि वो रुक जाएगा और मैं इसको 100% कन्फर्म करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या मई की जो और जून की जो छुट्टियाँ पड़ेंगी, जो जून की खासतौर से छुट्टियाँ पड़ती है उसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। तो मेरे जो सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग यही है कि जून में आपको ज्वाइनिंग ना कराई जाए। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जा सकता है लेकिन ज्वाइनिंग ना की जाए, कराई जाए, वो जुलाई वगैरह में जाके होगी। तो 20 मई तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के बच्चे हैं वो अपना कोशिश करें, खासतौर से किसी का तो भला होना स्टार्टिंग में। तो क्योंकि अगर ये होना स्टार्ट हुआ तो बच्चों को एक आस लगेगी, हाँ वेटिंग क्लियर हो रही है, वो चाहे काउंसलिंग से चाहे 13 से। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है क्लियर विलियर ही नहीं होती, मतलब वेटिंग जो है ना ये ऐसे ही हो जाती है, इनका कोई मैटर वैटर नहीं है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं वेटिंग के बारे में, लगभग मान के चलना 30% बच्चे से 40% बच्चे इस जो ये लिस्ट जारी की गई है 2016 की 2021 की, इनको लगता ही नहीं कि इनकी वेटिंग क्लियर होगी, इनको पता ही नहीं कि वेटिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या प्रोसेस है। और जो आप लोगों के लिए काउंसलिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे धर्मेंद्र जी हैं और संदीप जी हैं और लोग भी हैं, वो भी अपना कार्यक्रम पूरा अच्छे से कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज या कल में देवरिया में जो है आपकी जो शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री गुलाबा देवी जी वो आ रही हैं, शाम को उनका कोई चौपाल पे मतलब कि एक कार्यक्रम भी है। तो आप देवरिया से अगर संबंधित आसपास से हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं, भाई से भाई संख्या में जाएं, उनसे अपनी बातें कहें कि 2013 वालों के जो काउंसलिंग वो करा चुके हैं, शिक्षा निदेशालय करा चुका है और अब भी कराने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ही इसमें डील कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही है, ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको वेटिंग के माध्यम से हो रही है, काउंसलिंग नहीं की जा रही, उसमें सारा का सारा फॉल्ट जो है आपका गवर्नमेंट का है, किसी भी चयन बोर्ड का या निदेशालय का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि निदेशालय लिख के दे चुका है, चयन बोर्ड ने निदेशालय ने गवर्नमेंट को दिया है कि इसमें संशोधन कीजिए, 3 बार दे चुका है। ठीक है, 2 से 3 बार शायद दे चुका है और चौथी बार देने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे सारा का सारा फॉल्ट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही को ही ये करना है, ये किसी अधिकारी की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही अब तक, इसलिए काउंसलिंग नहीं हो पाई है। जिस दिन भी गवर्नमेंट ने थाम लिया, एक दिन का काम है इनके लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा नियम कानून बदलने हैं या फिर बोर्ड को बताना है कि ये करना ये नहीं करना। अरे बोर्ड तुम्हें बता रहा है, गवर्नमेंट को बता रहा है निदेशालय की सर ये कर दीजिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट पे ये काम नहीं किया जा रहा। इतने प्रत्यावेदन, इतने आवेदन, इतने आपको ज्ञापन सौंप दिए गए हैं, इतनी बार आपसे रिक्वेस्ट कर ली गई है, लेकिन गवर्नमेंट की कानों में कोई जूँ अभी तक नहीं चली। हाँ वो होता है नेता वालों की बात है
कि आपका काम हो जाए, लेकिन आपने किया क्यों नहीं है? आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लगभग 5,000 बच्चे आपका मतलब आप 5,000 परिवार आप लोगों के एक काम की वजह से कितना मुसीबत में है। एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब कितने लोगों का भला होगा उनके आसपास, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब जिसकी लगेगी उसका पूरे परिवार में कितने सदस्य होंगे, कितनों की शादियाँ रुकी हुई है, कितनों को कितनी प्रॉब्लम्स होगी, आप सोच नहीं सकते। तो इस काम को गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर कहीं भी कोई भी आपको मंत्री मिलता है, खासतौर से शिक्षा मंत्री हैं आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी हैं, और इसके साथ साथ इस तरह जो इस नेता लोग हैं जो मेन पावर रखते हैं, उनके पास अगर आप जाएं तो भारी संख्या में जाएं, क्योंकि देखो हमेशा ही संख्या का फ़र्क पड़ता है। अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो भी संख्या की वजह से आती है, ठीक है, संख्या बल बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप 2 आदमी जाके मिल रहे हैं और आप 200 लोग जाके मिल रहे हैं तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो निचले वाली वेटिंग के हैं, जो 10 से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, मतलब कि 10 वेटिंग से ज़्यादा जिनका नंबर है, वो जल्दी से जल्दी अपनी कोशिश करें कि उनकी काउंसलिंग हो सके, क्योंकि सभी डीएस इतने अच्छे नहीं होते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से डीएस तो ऐसे मना करते हैं कि अभी वेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अरे वेटिंग क्लियर हो चुकी है, कम से कम 4-5 बच्चों ने तो कम से कम ज्वाइन कर लिया, उनका तो मुझे पता है। और आप ये बोल रहे हैं कि अभी तो कोई मतलब ही नहीं 13/3 का, या हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। ये 5 जनवरी को क्या दिया इन्होंने? ये 5 जनवरी को नोटिस दिया है चंद बोर्ड ने सारे डीएस को, वेटिंग अगर है कहीं पे तो उसको आप क्लियर कराएं। 13/3 के नियम से कराएं, तो 13/3 अभी चल रहा है, इसलिए 13/3 को ये मतलब समझो कि 13/3 चल रहा है, वो चलता रहेगा जब तक काउंसलिंग नहीं होगी। जिस दिन काउंसलिंग का नियम आ जाएगा उसके बाद में हो सकता है। तो मुझे लगता है काउंसलिंग अगर आपकी होगी तो आप जुलाई में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जुलाई में सब लोग, हमारी उम्मीद है कि भगवान करे आप सब जुलाई में एक टीचर के तौर पे अपने स्कूल में जाएं। और इसके साथ ही हम और कुछ अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।